सुरसा परीक्षक बन के आई है हनुमान जी की जांच करने के लिए कि दुर्धर्ष रावण की नगरी में जा रहे हैं और वहां पर अकेले जा रहे हैं। वो उन लोगों का बहुमत है वहां पर राक्षसों का, तो वो लोग कहीं सब मिलकर इनको दबोच न लें, इसलिए बल की था देखी ली जाए। और बल में अगर ठीक भी है, उनसे बढ़ चढ़ के भी साबित होते हैं, तो केवल बल ही काम नहीं देता है, बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो बल और कई गुना होकर के और लाभदायक होता है। तो इनमें कितना बल है और कितनी बुद्धि है, तो बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा कर ली सुरसा जी ने और देखा कि ये पारंगत है, इसलिए आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियो, तुम सब राम काज कर सकोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल के भी निधान निकले और बुद्धि के भी निधान निकले। आशीष दे सुरसा चली और हर्ष चले हनुमान। इसके बाद मैनाक पर्वत उठ करके समुद्र से बाहर निकले, कहा कि मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, हमारा उनका भाईचारा है, तो मैं आपका चाचा लगूंगा। मैं चाहता हूं कि कुछ खा लो पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर लंका जाना। तो हनुमान जी ने कहा कि सेवक को अपनी सुविधा और अपने सुख की परवाह नहीं करके स्वामी के कार्य पर ही ध्यान रखना चाहिए। जब तक मुझे सौंपा गया कार्य संपन्न नहीं हो जाए, तब तक भूख लगी हुई होने पर भी, जब तक माता जानकी को नहीं देख लूं, जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं कर लूं, तब तक मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। और सचमुच में जब श्री किशोरी जी का दर्शन हो गया, तब कहा कि मां अब मुझे आज्ञा दो, मैं कुछ खाऊं। क्या खाओगे बेटा? बोले कि देखो बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा, अतिशय भूख है, भूख नहीं अतिशय भूख, मैंने भूख अपनी पराकाष्ठा पर मुझे व्याकुल किए हुए है। ये भूख इतनी अब लगी है कि पहले से थी तो पहले से, लेकिन अभी हमें वात्सल्य स्नेह देते हुए खिलाने वाले कोई नहीं मिले। अभी तक हमको खाने वाली 3 माताएं मिली। सुरसा बोली कि मैं तुमको खाऊंगी, उससे पिंड छूटा तो सिंह का जो छाया पकड़ के खींचती थी वो बोली कि मैं खाऊंगी। और लंका में प्रवेश करने के पहले लंकिनी मिली, कहती कि मोर आहार लंक कर चोरा। मिली तो 3, लेकिन तीनों खिलाने वाली, तीनों में से एक भी नहीं मिली, तीनों खाने वाली मिली कि मैं तुमको खाना चाहती हूँ। खिलाने वाली तो आप मिली हो माता, आप मुझे अनुमति दो। कहा कि बेटा मैं तो यहाँ खाली हाथ छूछी बैठी हूँ। कहा कि क्या फल लगे हुए हैं? कहा कि बेटा सुनसुत करई विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी, बड़े भारी भारी विकराल विकराल और प्राणांतक राक्षस लोग पहरा दे रहे हैं कि कोई दूसरा ऐरा गहरा आकर के खा ले फल तो उसको दंड देंगे। तो तुम एक हो और वे सैकड़ों जुट जाएंगे, कोई तेरा हाथ पकड़ लेगा, कोई तेरा पांव पकड़ लेगा, कोई तेरी गर्दन पकड़ लेगा, तो तू खा सकेगा? कहा कि तिनकर भय माता मोहिनाही, जो तुम सुख मानो मन माए। आप अगर प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे दो तो उन लोगों की तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अरे बेटा, इतने छोटे से बनरवा
और इतने विशाल विशाल राक्षस उनके साथ तू कैसे टक्कर ले सकेगा? कहा कि मां मैं तुम्हारे सामने छोटा बन के बात कर रहा हूं, इतना छोटा नहीं हूं कि लंका के राक्षस मुझे पकड़ लेंगे और जकड़ देंगे। मैं अपने मन से पकड़ा जाऊं और जकड़ा जाऊं तो बात दूसरी है, लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे पकड़ ले और जकड़ ले। किशोरी जी ने कहा कि बेटा मोरे हृदय परम संदेहा, तेरी क्षमता पर मुझे संदेह हो रहा है बेटा। तो कहा कि दिखा दूं अपनी क्षमता? हाँ बेटा दिखा। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर बलबीरा। ये है मेरा स्वरूप मां। बोल कौन पकड़ लेगा लंका वाला मुझको? तब सीता मन भरोस तब भयो, हो गया भरोसा बेटा, हो गया। बस अब फिर तू नन्हे मुन्ना बन जा, तुझे गोदी में लेकर के तुझे चूम लूं, तुझे प्यार दूं। तब सीता मन भरोस तब भयो, तो पुण्य लघु रूप पवन स्थल, फिर वही नन्हे मुन्ना बन करके हो गया भरोसा मां। हाँ बेटा भरोसा हो गया, तू खा सकता है, लेकिन एक मंत्र दे दूं तुमको बेटे, एक मंत्र ले ले। दो मां? कहा कि फल खाओ, लेकिन फल खाने के पहले, फल की ओर कदम बढ़ाने के पहले कहा कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहू जानकी जाओ। लेकिन मंत्र दे रही हैं, रघुपति चरण हृदय धरी। ये मंत्र रघुपति, रघु सूर्य वंश के एक राजा भी हुए हैं, उस वंश को सनात करने वाले प्रभु, इसलिए रघुपति। नहीं माता जी, हे माता जी, हे माता जी सुन, रघुपति चरण हृदय धरी, प्रभु के चरणार बिंदु को अपने हृदय में पहले धारण कर, अब तब इसके बाद कदम बढ़ा। और फिर कैसा फल मिलेगा? बोले तात मधुर फल खाओ, मधुर फल मिलेगा। प्रभु के चरणार बिंदु को हृदय में धारण करके जो ग्रहण करोगे वो मधुर होगा, और प्रभु को हृदय से विसार करके आप बढ़िया से बढ़िया फल भी खाओगे तो उसमें कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ने लग जाएंगे, उसमें सड़ाद और बदबू आने लगेगी। ये प्राणी मात्र के लिए कितनी सुंदर वार्ता है, श्री जानकी जी के द्वारा हनुमान जी को दी गई, और जानकी जी के द्वारा हनुमान जी के माध्यम से हम प्राणी मात्र के लिए ये संदेश है कि रघुपति चरण हृदय धरी, तब जीवन में तात मधुर फल खाओ। मधुर फल के हकदार तब होगे जबकि राम जी को हृदय में धर लोगे, उनके चरण को, अब उनको विसार करके राम राम राम, विनय पत्रिका का पद है, राम 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 जी जो लो तू न जपी है। जब तक तू जीवा से राम 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 और मन से राम राम स्मरण नहीं करोगे, तब तक तू कहूं जाए तेहू ताप तपिए। प्रभु से अलग होकर के तीनों ताप तुमको तपाएंगे, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। छूटी वे के जतन, छूटी वे के जतन और विशेष बांध हो जाएगो, और जकड़ते जाओगे प्रभु से विमुख होकर के। छोटी वे के जतन विशेष बांध हो जाएगो, हुई है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। अमृत में सान करके भी खाओगे तो भी वो अमृत वाला भोजन भी तुम्हारे लिए हुई है विष भोजन, जहर हो जाएगा। दही को आप पीतल और तांबा के बर्तन में 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन रख करके
फिर खाइए, देखिए क्या चमत्कार दिखाता है। जहरीला हो जाता है, पितरा गया, उल्टी आने लग गई, बीमार हो गए, मरने लगे, नस नस में जहर व्याप गया। दही तो गंदी चीज नहीं है, तो बढ़िया है, अमृत भोजन है। लेकिन पात्रता कैसी है? तांबा और पीतल जैसी पात्रता होगी तो अमृत पदार्थ दही भी जहरीला हो जाए। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में भगवान को धारण करने वाली पात्रता नहीं है, बल्कि अरे रहने दे भगवान भगवान भगवान। भगवान कौन होता है? किसने भगवान को देखा है? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कौन कर्म पूजा है? किडनैपिंग नाम का कर्म पूजा है? नहीं नहीं, भगवान से संपृक्त होकर के जो करोगे वह तो पूजा है, और भगवान को विसार करके जो करोगे वो तेरी वासना, और वासना तुझमें श्राद्ध पैदा कर देने वाली होगी। तो श्री हनुमान जी इन संवादों के माध्यम से हम लोगों को बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं मिलती हैं। तो कल 3 वार्ताओं की चर्चा हुई थी, जामवंत जी की और हनुमान जी की वार्ता, बड़ी प्यारी वार्ता रही। इसके बाद सुरसा जी और हनुमान जी की वार्ता, ये भी बड़ी प्यारी वार्ता है। और तीसरी मैनाक पर्वत और हनुमान जी की वार्ता। ठीक है, आप हमारे चाचा जी हो गए, क्योंकि हमारे पिताजी की आपकी मित्रता है। आप मुझे कह रहे हो कि खा लो, थोड़ा सुस्ता लो। मैं खाने सुस्ताने लग जाऊंगा तो मेरा जो सेवा वाला कार्य है इसमें अंतराय पड़ जाएगा। इसलिए राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। मिली हुई सेवा का संपादन किए बिना विश्राम की ओर ध्यान मत दो, सेवा की ओर ध्यान दो। सेवा की ओर ध्यान रखोगे तो तुम प्रभु के प्यारे बन जाओगे। हनुमान जी की यही विशेषता है, सब प्रकार से योग्य होते हुए भी, विद्यावान, गुणी, अति चातुर होने पर भी ये चाहते क्या हैं? बोले कि राम काज करिबे को आतुर। राम जी का कार्य हो और राम जी की सेवा हो, उनकी प्रसन्नता वाला काम। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। अपना काज करने के लिए तो बहुत लोग उद्यत रहते हैं, अपने बाल बच्चों का काज करने के लिए बहुत लोग उद्यत रहते हैं, अपने नमक हराम सेवक अथवा स्वामी का काम करने के लिए बहुत लोग उद्यत रहते हैं। लेकिन ये सारी उद्यता पर पानी फिर जाता है जब उधर उन नमक हरामों से, दगेबाजों से दगा मिलता है, धोखा मिलता है। तो राम जी की तरफ से धोखा कभी नहीं, उनकी तरफ से कभी नोटिस नहीं कि कल से मैं सूर्योदय होना बंद कर दूंगा, कल से मैं वर्षा करना बंद कर दूंगा,
कल से मैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दूंगा, कोई नोटिस नहीं। वो तो हम लोगों के लिए सब तरह की सार संभार करते हैं, हम ही लोग नमक हराम बन जाते हैं कि ऐसे सर्वसमर्थ और परम करुणा निधान अपने प्रभु की सेवा से विमुख हो जाते हैं। दुनिया का सब काम करने को तैयार रहते हैं और राम काज वाली कोई बात आती है तो कहते हैं कि क्या करें यार, मरने की फुर्सत में क्या करते हैं? बोले ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, गाली गलौज करते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं, सब करते हैं, बस केवल राम काज के लिए फुर्सत नहीं। इस नमक हरामता का परित्याग करो। ये बिजली कंपनी को कुछ तुम पेमेंट मत करो और ये तुमको सप्लाई देती जाएगी। वाटर सप्लाई को कुछ पेमेंट मत करो और ये तुमको वाटर सप्लाई देती जाएगी। ये लोग नोटिस दे सकते हैं कि तुम्हारी लाइन काट दी जाएगी, पेमेंट करो, लेकिन प्रभु ने कभी धमकी नहीं दी है कि मैं अपनी वाटर सप्लाई की लाइन काट दूंगा, मैं अपनी ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन काट दूंगा, मैं अपनी रोशनी सप्लाई की लाइन काट दूंगा। प्रभु के प्रति बराबर कृतज्ञ होकर के रहो, इसमें तुम्हारा भला है। अपना सुख मत सोचो, अपना काज कुछ रखो ही नहीं, सब कुछ राम काज के रूप में परिणत कर दो। श्री हरे नमः। तो दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ, परिचय दे बल बुद्धि विवेक को, नाय चरण में माथ होई उत्तीर्ण, चल पड़े ही में अति हर्षाई। तीसरी वार्ता समीचीन, मैं ना कहीं कहीं विचार, किसे राम काज प्राथमिक है, आलस्य प्रमाद विसारी। सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अब चौथी वार्ता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, बड़ी प्यारी वार्ता है। चौथी वार्ता करी लंकिनी, कही महिमा सत्संग। 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 स्वर्ग मोक्ष सुख तुले न मिली, यदि धैर्य तुला एक अंग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुले न मिली, यदि तुला एक अंग। महिमा सत्संगत की, महिमा सत्संगत की, सब सुख ते अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा में, महिमा सत्संगत की, सब सुख ते अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। महिमा सत्संगत की, सब सुख से अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। महिमा सत्संगत की, सब सुख से अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। ये चौथी वार्ता।
हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपरिचित लंका है, दुश्मन की नगरी है, गुप्तचर बन करके जा रहे हैं। कोई देख ले, पहचान ले तो जीवन खतरे में भी हो सकता है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना प्रभु की आज्ञा है तो गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग परे न खाले। गुरु जी की आज्ञा, पिता माता की आज्ञा और स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए कोई ईमानदार कर्मठ भक्त कदम बढ़ावे तो कुमग माने उबड़ खाबड़ रास्ता हो, उसमें भी चलने पर कभी गिरने का डर नहीं होता है। और हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करने चले हैं। अन्यत्र तो गुरु कोई और होता होगा, माता कोई और होता होगा, पिता अलग कोई होता होगा, स्वामी कोई अलग होता होगा, लेकिन हनुमान जी ऐसे की आज्ञा पालन करने जा रहे हैं जो गुरु भी है, पिता भी है, माता भी है और स्वामी भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उनकी आज्ञा पालन करने के लिए जा रहे हैं। तो लंका तो कुमग है, लंका तो कुमग है, बेढंगा रास्ता है, 100 योजन का समुद्र है, उसके बाद फिर पर्वत है और उस किले की 4 दीवारी है और फिर उसमें भी पहरेदार लोग बैठे हुए हैं, बड़ा भारी रेडार जो मशक समान रूप धर के जाने वाले व्यक्ति को भी पहचान लेता है। हमारे यहाँ तो इतनी लापरवाह जासूस खुफिया पुलिस है कि शत्रु का विमान आता है, हमारे एयरपोर्ट पर उतरता है और तेल पेट्रोल लेकर के चला जाता है। बाद में पता चलता है कि ऐसी घटना घट गई। लेकिन लंका की सीआईडी इतनी सतर्क है कि मच्छर के समान रूप धर करके प्रवेश करने वाले हनुमान को भी लंकिनी ने पहचान लिया। अरे ये तो हमारे देश का मच्छर नहीं मालूम होगा, ये तो कोई विदेशी मच्छर मालूम होता है। मशक समान रूप कप धरी लंकई चले सुर नरहरी। और ज्यों भीतर चलने की बात सोच रहे हैं तब तक नाम लंकिनी एक निश्चरी, एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। ये लंका नगरी की अधिष्ठात्री। वो लंकिनी को नियुक्त कर रखा है रावण ने। अरे लंकिनी देख, तेरे रहते हम लोग रात को सो भी जाएं तो कोई विदेशी गुप्तचर क्या घुसे, विदेशी मच्छर भी मेरी लंका में प्रवेश नहीं कर सके। तो वो इतनी सतर्क है कि जो हनुमान जी मशक के समान रूप धर करके और घुसने का प्रयास करने लगे तब तक नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। क्यों रे विदेशी मच्छर, मेरा निरादर करके तू जा रहा है लंका के भीतर बिना मुझसे पूछे। मैं बड़ी सतर्क हूं, मैंने पहचान लिया तू विदेशी है, चोरी चोरी हमारी लंका में घुसना चाह रहा है, अब तेरी जान खतरे में है। मुझे और कुछ फल फूल खाने की इजाजत नहीं है, मुझे भात रोटी खाने की इजाजत नहीं है। मेरे लिए एक ही आहार दिया गया है,
ताकि जान सिनाही मरम सठ मोरा। अरे सठ, मेरे मरम को तू नहीं जानता है। मोर आहार, दो तरह का पाठ है, लंक कर चोरा और कहीं कहीं मोर आहार जहां लगी चोरा। सारे विश्व में जहां तक चोर, चोरी से कुछ काम करने वाले, वो मेरे दायरे में आ जाए तो मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाना जानती हूं। चोरी मेरा आहार है और तू चोरी चोरी घुस रहा है, इसलिए अभी मैं तुझे खाती हूं, चबाती हूं और हजम करती हूं। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी ने मुट्ठी का एक धर दिया, एक घूसा। मुट्ठी का एक ताहि कपि हनी, कहीं कहीं मुट्ठी का एक महाकपि हनी। हनुमान जी जैसे महान कवि, महान अभी तो छोटे हैं, महान किस रूप किस मानी में, व्यक्तित्व की महानता में महान है और आवश्यकता अनुसार शरीर से भी महाकवि हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो मुट्ठी का एक महाकवि हनी, लेकिन वो मुष्टिका, वो मुक्का, वो भूसा, इतना अंदाज था कि मरे नहीं। हाँ, इसके भीतर जो दूषित तत्व है वो निकल जाए तो रुधिर वमत, ऐसा घूसा लगा कि खून उगलने लग गई, उसको खून की उल्टी होने लग गई। रुधिर वमत धरनी ढनमनी, धरती पर ढनमना गई, मैंने कई बार लुढ़क गई। थोड़ी देर तक तो खून उगलती रही, लुढ़कती रही, उसके बाद थोड़ी स्थिर हुई तो पुनि संभारी उठी सो लंका। वो लंकिनी संभल करके उठी, साहस बटोर करके, और जोरी पानी। हनुमान जी ने मुक्का क्यों मारा? कहा कि मुझसे तू झूठ बोल रही है, बदमाश कहीं की। कहती कि मोर आहार जहां लगी चोरा, तो चोरों को ही खाना है, तो तेरी लंका नगरी में तो सब चोर ही चोर बस रहे हैं। किसी की बकरी उठा लाए, किसी का मुर्गा उठा लाए, किसी का गधा उठा लाए, किसी का भैंसा उठा लाए और खा रहे हैं। किसी का छत्र उठा लाए, किसी का सिंहासन उठा लाए, किसी की बहू उठा लाए, किसी की बेटी उठा लाए। चोरी के माल से तेरी सारी लंका भरी हुई है। इन लंका के चोरों को खाना तू नहीं जानती है। केवल रामदूत जैसे प्रभु के भक्त ही तुमको चोर दिखाई पड़ रहे हैं। चोरों का सरदार तेरी लंका में सिंहासन पर बैठता है और आज्ञा देता है, उसको उठा लाओ, उसको छीन लाओ, उसको झपट लाओ, उसको किडनैप कर लाओ। ये चोरों का सरदार, उसको तो क्यों नहीं खाती है? उल्टे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी रामचंद्र जी और उनके सेवक जो अपनी जननी को खोजने आया है और उसको तू चोर बताती है। तो कसके मुक्का मारा, खून उगली, लुढ़क गई, संभल के उठी, अब हाथ जोड़ करके विनय करने लग गई। सशंका, शंकित होकर के कहीं एक मुक्का और न धर दे, उसके बाद तो फिर मैं बोलने बतियाने लायक भी नहीं रहूंगी। इसलिए सशंकित होकर के विनती करने लग गई, मैंने आपको पहचान लिया, आप बहुत बड़े संत हैं, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। आपका सत्संग प्राप्त करके आज मैं धन्य हो गई।
मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा कैसे जो तू पहचान गई? तो कहा कि मुझको एक पहचान ब्रह्मा जी ने बता दिया था। कब? जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तप कर रहे थे, मैं भी वहां पर थी। तो उन तीनों को वरदान जो कुछ उन्होंने मांगा वो ब्रह्मा जी ने दिया सो दिया। जब तीनों चल दिए कुछ दूर, तब मुझको ब्रह्मा जी ने कहा, अरे लंकिनी सुन। मैंने हाथ जोड़कर कहा, कहिए क्या आज्ञा है ब्रह्मा जी? तो कहा कि विकल हो सितय कपि के मारे, किसी बंदर के मुक्का से जब तू व्याकुल हो जाएगी तो समझना कि ये राक्षसों का अंत होने का समय आ गया है। चलत विरंच कहा मोहि चिन्ह, ये चिन्ह, ये पहचान बताई थी ब्रह्मा जी ने। कब? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब ब्रह्मा जी ने रावण इत्यादि को वर दिया, उसके बाद चलत मैंने चलते समय, चलत विरंच कहा मोहि चिन्ह। विरंच माने ब्रह्मा जी ने मुझे एक चिन्ह बताया, पहचान बताई। क्या? कि विकल हो सी जब कपि के मारे, विकल हो सी जब कपि के मारे। उसी दिन समझ लेना कि अब एक भी राक्षस बचेगा नहीं, अब इनके कयामत का समय आ गया। एक भी राक्षस नहीं बचेगा अब। तब जान निश्चर संहार, सारे निश्चरों का संहार हुआ, अब तुरंत होने वाला है। हे तात, कहां तो शठ कह रही थी, दुश्मन कह रही थी, चोर कह रही थी, और अब तात कह रही है, भाईचारा में बात करने लग गई। तात एक ऐसा शब्द संबोधन है जो पुत्र पिता के प्रति भी करता है, पिता पुत्र के प्रति भी करता है, स्वामी सेवक के प्रति भी करता है, मित्र मित्र के प्रति भी करता है। अब ये प्यारा संबंध हनुमान जी से मानने लग गई। तात मोर अति पुण्य बहुता, हे तात, मेरा पूर्व जन्म का बहुत सारा पुण्य आज इकट्ठा होकर के और हमको फल देने को तैयार हो गया। जैसे आपके द्वारा जमा की हुई रकम एफडी वाली कभी दुगनी और कभी चौगुनी होकर के मिलती है तो कितनी खुशी होती है। अरे हम तो 5,000 जमा किए थे, ये तो 55,000 होकर के मिल रहा है। तो इसी तरह से वो कह रही है कि अब तक मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होगा तो उस समस्त पुण्य इकट्ठे होकर के आज मुझे फल देने के लिए उपस्थित हो गए। कि किस रूप में? बोले कि देखें नैन राम कर दूता, आज इन आंखों से मैंने राम दूत का दर्शन किया। आप भी अपने जीवन में किसी रामदूत को देखिए। रामदूत हनुमान जी हैं, रामदूत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, रामदूत आज उनके अनुयायी जो संत जन, भक्तजन, जो राम कथा, कृष्ण कथा कह रहे हैं, ये सब रामदूत हैं। इन लोगों को प्रभु ने भेजा है कि मेरा संदेश मेरे बाल बच्चों तक पहुंचाओ। रामदूत का दर्शन हो तो समझिए कि मेरे कई जन्मों के पुण्य आज फल देने को उपस्थित हो गए हैं। लंकिनी कह रहे, कितनी प्यारी वार्ता है। थी राक्षसी, लेकिन हनुमान जी का स्पर्श होते ही, और स्पर्श भी प्यार से नहीं, लंकिनी तू धन्य हो गई, मैं तेरे माथे पर हाथ धरता हूं। नहीं, घूसा रख दिया था। घूसा क्यों रखा? बात है कि है तो बढ़िया आदमी,
लेकिन उसको फोड़ा हो गया हो, जहरीला फोड़ा हो गया हो और सेप्टिक हो करके भीतर भीतर वो मार डालने को तैयार हो, तो उसके उस फोड़े पर चक्कू लगा दीजिए तो वो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो इनका घूसा उसके लिए ऑपरेशन थिएटर जैसा वो चीरा लग गया। उसके भीतर का जो दूषित, रावण की तरफदारी करने वाला जो दूषित रक्त था वो खून की उल्टी हो गई। किसी किसी को खून की उल्टी होती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ जो खून निकल गया, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाता। हाँ, अच्छा हुआ जो खून निकल गया, तो इसका दूषित रक्त निकल गया और परिष्कृत विचार उमड़ पड़े। अब हनुमान जी के दर्शन से अपना सौभाग्य बताती हुई कह रही है कि हे तात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुला माने तराजू। तराजू के दो पल्ले होते हैं, एक पर बटखरा रखा जाता है और दूसरी ओर सौदा रखा जाता है, आलू बैगन चना गेहूं जो तोलना हो, सोना चांदी। तो ये बता रही है कि हे तात, स्वर्ग का सुख एक जगह रखिए, धरती की तो बात छोड़िए, ताश और शतरंज का सुख, खैनी और बीड़ी तंबाकू का सुख, गुटखा और जर्दा का सुख, पान पराग का सुख और सिनेमा के पर्दे का सुख, होटल के चाट पकोड़े का सुख और जो भी आप सुख मानते हो दुनिया का, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बोले ये सबको भी एक जगह रख दीजिए। और स्वर्ग का सुख भी, उर्वशी को गले लगाने का सुख, सोमरस के प्याले पीने का सुख, नंदन वन की सैर का सुख, विमानों पर भ्रमण का सुख और पारिजात पुष्प के घ्राण का सुख, ये स्वर्ग सुख है। ये सबको एक जगह जुटा दीजिए तराजू के एक पलड़े पर। इतना ही नहीं, अपवर्ग सुख, अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं मोटा मोटी तौर पर। वैसे अपवर्ग का अर्थ बताया जाता है संतों के द्वारा जिसमें पवर्ग नहीं हो, प फ ब भ म, 5-5 अक्षर का एक एक वर्ग होता है। क ख ग घ ङ ये कवर्ग है, छ छ ज झ य चवर्ग है, ट ठ ड ढ ळ टवर्ग है, त थ द ध न तवर्ग है और प फ ब भ म ये पवर्ग है। तो जहां पवर्ग न हो उसका नाम है अपवर्ग, न पवर्ग अपवर्ग। तो पवर्ग का मतलब बोले कि प से पतन, फ से फल की आकांक्षा, ब से बैर दुश्मनी, भ से भय और म से मृत्यु। जहां पर नहीं हो पतनम फलाशा बैरम भयम च मृत्युर्न स्याद् यत्र तदापवर्गः। अर्थात पतन फलाशा बैर भय मृत्यु जहां पर नाही, प फ ब भ म रहित सोई अपवर्ग कहाँ। जिस पदवी को प्राप्त करने के बाद पतन नहीं होता, भूतपूर्व कहलाने की नौबत नहीं आती। पतन हो गया तो भूतपूर्व कहला गए, स्खलित हो गए, बोले वहां से पदच्युत कर दिए गए तो भूतपूर्व। भूतपूर्व ध्रुव सुना है आपने? भूतपूर्व प्रहलाद, ये भूतपूर्व नहीं है, ये शाश्वत अब भी। भूतपूर्व भक्त, भूतपूर्व संत, नारद जी भूतपूर्व संत हैं, शाश्वत संत। प्रहलाद जी भूतपूर्व भक्त हैं, नहीं शाश्वत भक्त हैं।
तो जहां से पतन नहीं होता है, जहां फलासा नहीं होती है, हम इतना काम कैली, हमरा इतने मजदूरी देवा, ये फलाकांक्षा जहां नहीं होती भगवान के दरबार में पहुंच करके। बैर, जिनके यहां पहुंचने के बाद आपस का बैर भाव नहीं रह जाता है, भयम च, किसी तरह का भय नहीं रह जाता है कि उनका पर भूत आवा है तो उनका पर चुड़ैल आवा है, ये सब कोई भय नहीं। फलाना को फलाना ग्रह दबोचे हुए है, ये सब कुछ नहीं। जहां पहुंचने के बाद न पतन, न फलासा, न बैर, न भय, न मृत्यु। वहां पहुंचने के बाद मृत्यु देवी भी छू नहीं सकती। ऐसे को अपवर्ग कहते हैं। तो इसमें अपवर्ग में दो चीज, एक तो मोक्ष मुक्ति और दूसरे भगवत धाम। भगवान के धाम में भी पतन फलासा बैर भय मृत्यु नहीं है, जो मोक्ष से भी ऊपर की चीज है। अस्तु, लंकिनी बोल रही है, हनुमान जी का सत्संग मिलने के बाद की भाषा है। उसके पहले तो कहती है कि जाने नाई मर्म सठ मोरा। सत्संग के पहले की उसकी बोली भाषा कुछ और थी, और अब सत्संग जब हो मिल गया हनुमान जी का, उसकी भाषा परिमार्जित हो गई। बोले कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये धैर्य तुला एक अंग। दुनिया का सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का भी सुख, सबको तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरी तरफ सत्संग का सुख रख दिया जाए। कितना देर का सत्संग? जिंदगी भर का सत्संग नहीं, साल भर का सत्संग बोले नहीं, महीना भर का सत्संग बोले नहीं, पूरा हफ्ता भर का सत्संग बोले नहीं, दिन भर का सत्संग बोले नहीं, घंटा भर का सत्संग बोले नहीं जी, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लव सत्संग, लव निमेश का सत्संग का सुख एक तरफ रखिए। तो बोले तुलनता ही सकल मिली, वो सब मिल करके भी जगत का सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख सब मिल करके भी लव निमेश के सत्संग सुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सत्संग वाला लव निमेश के सत्संग का सुख का पलड़ा वजनदार रहेगा। एक संत प्रवर से दोहा सुने थे अभी कल, पता नहीं किस ऑपरेटर की गलती से मोटर यहां की पंप मार खा गई थी, जल गई थी, पानी नहीं चढ़ा पा रही थी टंकी में, हाय हाय मच गई। बड़ी मुश्किल से टिल्लू पंप, वो थोड़ा थोड़ा जोर लगा करके अभी काम चला रहा है। आज उम्मीद है कि शायद दूसरी मोटर पंप आकर लगेगी, कॉइल जला हुआ उसको ठीक करने के लिए, ताकि पानी की हाय हाय दूर हो जाए। श्री हरे नमः। तो ये बताया जा रहा था कि सत्संग का लव निमेश मात्र का सत्संग का सुख। अच्छा, मान लीजिए यहां की मोटर पंप और पास पड़ोस के जितने घरों में मोटर पंप और पटना नगर भर का मोटर पंप सब एक साथ बढ़िया कंडीशन में हो और सबको एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए और कह दिया जाए कि पूरे पटना क्षेत्र में जो सूखा पड़ा हुआ है, हे मोटर पंपो, हे पंपिंग सेटो, आप लोग इस सूखा को दूर कर दीजिए। दूर कर देंगे क्या? नहीं दूर कर सकते हैं। पिछले साल बरसात होने में थोड़ी देर हुई तो केंद्र तक थरथरा गया, पता नहीं क्या होगा। बोले इस क्षेत्र को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करो। तो सारे देश भर के पंपिंग सेट
महीनों चालू रखे जाए तो भी उतनी तरी नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर ठाकुर जी का पंपिंग सेट चालू हो जाए तो एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी भी पर्याप्त है। बोले कि आधो छिन्न सत्संग को, आधो छिन्न सत्संग को और तप को बरस 50। इनमें क्या अंतर है? बोले जलधर की आधी घड़ी और रहटा 12 मास। अगर पंपिंग सेट आविष्कृत हुआ होता तो गोस्वामी जी रहटा की जगह पर पंपिंग कह सकते थे। बोले कि आधो छिन्न सत्संग को, तप को बरस 50, जलधर की आधी घड़ी और पंपिंग 12 मास। 12 महीना पंपिंग सेट चलाए जाए तो भी उतनी तरी नहीं ला सकते हैं। और परमात्मा चाहे तो आधी घड़ी में बादल उमड़ा करके और सारे संसार को तर कर सकते हैं, कर देते हैं। सावने और भादों में भगवान का पंपिंग जब चालू होता है तो कुआर, कार्तिक, अगहन और पूस और माघ तक सब गर्मी दूर रहती है। मतलब कि सत्संग का आधे क्षण का सत्संग का सुख, इसकी बराबरी स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख मिलकर के भी नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहा है? लंकिनी बोल रही है, रावण की रेडार ऑपरेटर, गुप्तचर विभाग की जड़ लंकिनी बोल रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक यंग, तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बलिहारी, ये चौथी वार्ता है सुंदरकांड की, चौथी वार्ता है। कितनी सुंदर वार्ता हनुमान जी की और लंकिनी की हुई है। चौथी वार्ता करी लंकिनी कही महिमा सत्संग। चौथी वार्ता करी लंकिनी कही महिमा सत्संग। चौथी वार्ता करी लंकिनी कही महिमा सत्संग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुले न मिली यदि धैर्य तुला एक यंग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुले न मिली यदि धैर्य तुला एक यंग। महिमा सत्संगत की जी, महिमा सत्संगत की सब सुख से अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा महिमा सत्संगत की सब सुख से अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। बोलिए श्री हनुमंत लाल की। अब तो हम लंकिनी माता की भी जय बोल सकते हैं क्योंकि सत्संग गोष्ठी की सदस्य बन चुकी है। बोलो श्री लंकिनी माता की। श्री हरे नमः। अब वही लंकिनी जो हनुमान जी को प्रवेश करने में, जानकी जी की खोज करने में अवरोधक बन रही थी, बाधक बन रही थी, और वही प्रेम से अनुमति दे रही है कि प्रविशी नगर वाह, श्रोता हो तो ऐसे हो,
वक्ता से भी बढ़िया जानकारी रखने वाले हैं। प्रविष्ट नगर, हेतात प्रवेश करो, लंका में प्रवेश करो, लंका का उद्धार करो, अपनी मां जानकी की खोज करो, जानकी को धीरज दो। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा। नगर में प्रविष्ट होकर के सब काम करो, जिस जिस काम के लिए आए हो सब काम करो। लेकिन आहा, ये भी इतनी बढ़िया बात कह रही हैं, बोले सब काज कर सकोगे लेकिन कब? हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कोई कोई सज्जन संतों के पास आते हैं, महाराज जी इंटरव्यू में जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी एक नया काम खोलने जा रहे हैं, जिस किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आशीर्वाद दीजिए। तो संत लोग ये चौपाई उस समय ज्यादातर कहते हैं कि प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा। आप अपने क्षेत्र में प्रविष्ट होइए, अपने कार्य क्षेत्र में, और सब कार्य करिए। लेकिन ये सावधानी जरूरी है कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, इतना बढ़िया सिद्धांत लंकिनी भी जानती है, क्योंकि कभी ब्रह्मा जी से इसका सत्संग हुआ था। चलत विरंच कहा मुई चीना, तो लव सत्संग हो गया कि नहीं? इसको किसका सत्संग हुआ? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कौन है जानते हैं आप? ब्रह्मा जी त्रिदेव में से एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव में से एक है, और ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पद पर विराजमान है। उस पद का नाम है परमेष्ठी पद। परमेष्ठी पद। इस पूरे भूमंडल के ऊपर जो बैठा होगा उसका नाम होगा चक्रवर्ती सम्राट। और इस लोक से भी ऊपर जो तीसरा लोक है स्वर्ग, वहां का जो सम्राट होगा उसको इंद्र कहा जाता है। और इससे भी ऊपर, सबसे ऊपर, ब्रह्मांड का सबसे ऊपरला सिरा है जिसका नाम है सत्यलोक। वहां ब्रह्मा जी रहते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम ब्रह्मलोक भी है। उसके नीचे 13 और हैं, सब मिलकर 14 भुवन कहलाते हैं। जैसे एक 14 तल्ला मकान होता है ना, 7 अंडरग्राउंड और 7 ऊपर के, ऐसे 14 तल्ले की 14 स्टोरीड ये ब्रह्मांड है। और इसमें सबसे मूर्धन्य स्थान पर विराजमान है ब्रह्मा जी। उस पद का नाम है परमेष्ठी पद आसीन। ब्रह्मा जी त्रिदेव में से एक हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और 12 भागवताचार्य में भी एक है, भक्ति में भी भक्ति के 12 आचार्य गिने गुथे। उनमें पहला नाम ब्रह्मा जी का आता है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु,
प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम। ये धर्मराज जी कह रहे हैं ये 12 व्यक्ति भागवत धर्म को माने भक्ति धर्म को तत्वतः जानने वाले आचार्य लोग हैं। 12 भागवताचार्य कहे जाते हैं। इन्हीं का नाम भक्तमाल में दिया है। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीष्म बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। ये अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे तो आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे। अजामिल प्रसंग यह निर्णय ये परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे ये 12 भक्त प्रधान। ऐसे 12 भागवताचार्य में भी एक है ब्रह्मा जी और चतुर्थ संप्रदायाचार्य। वैष्णवों के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी। ब्रह्म संप्रदाय में श्री माधवाचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी। रुद्र संप्रदाय में श्री विष्णु स्वामी जी और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। और सनक संप्रदाय में श्री निम्बारकाचार्य एवं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। तो ब्रह्मा जी त्रिदेव में से भी एक हैं, परमेष्ठी पद पर हैं। 12 भागवताचार्य में भी एक हैं, चतुर्थ संप्रदायाचार्य में भी एक हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदाय के मूल आचार्य ब्रह्मा जी। तो ऐसे महानुभाव ने लंकिनी के ऊपर ऐसे हाथ करते हुए और जब वरदान पाकर के रावण कुंभकर्ण तक चलने लगे तो चलत विरंच कहा मुई चिन्हा विकल होश तय कब के मारे तब जानिस निश्चर संहारे। बेटी तेरा कल्याण हो जाएगा जब एक बंदर तुमको एक गुस्सा से व्याकुल कर देगा। वो बहुत बड़ा भक्त होगा, साक्षात रुद्रावतार होगा, प्रभु का परम प्यारा होगा। भरत भैया कपिसों उऋण हम नाही। उसके हाथ का मुक्का लगते ही बेटी तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा संस्कार परिमार्जित परिष्कृत हो जाएगा। तो आज मेरा धन्य भाग्य जो मुझे इतनी देर का सत्संग मिला। अब आप लंका में प्रविष्ट होकर के अपना सारा कार्य करिए, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखिएगा कि जो कुछ करिए तो हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा को हृदय में रख करके काम करोगे तो 2 फायदा होगा। एक तो वो दिशा गलत नहीं होगी। जब तक भगवान हृदय में साकार रहेंगे, याद रहेंगे, तब तक वो गलत दिशा में कदम बढ़ाना तो दूर, गलत दिशा में सोचना भी उसको पसंद नहीं आएगा। सही दिशा होगी और सफलता जरूर मिलेगी। ये 2 लाभ है प्रभु को स्मरण करके कदम बढ़ाने में। इसलिए जीवन के किसी क्षेत्र में कदम बढ़ाइए तो प्रभु का स्मरण करके इस मंत्र को, ये सुंदर कांड का बहुत बड़ा मंत्र है। ये मत सोचिए, और ऐसा नहीं कि चोरी करने जाए तो हृदय राख कौशलपुर राजा, और रिश्वतखोरी करने जाए तो हृदय राख कौशलपुर राजा। तब हृदय, तो इसका मतलब कि हृदय में कौशलपुर राजा है ही नहीं रखा। अगर हृदय में कौशलपुर राजा रहेंगे तो पहले से भी चोरी रिश्वतखोरी का भाव होगा तो निकल के बाहर हो जाएगा। काम क्रोध अगर होगा भी तो निकल के बाहर हो जाएगा, अगर हृदय में कौशलपुर राजा को रख लोगे तो। और की कौन कहे, और की कौन कहे, रावण का हृदय का काम क्रोध दूर हो जाता था।
जब हृदय में कौशलपुर राजा को ध्यान करता था तब। उदाहरण बता दे इसके लिए, बहुत प्यारा उदाहरण है। रावण ने देखा कि अब मैं हार जाऊंगा, तो उसने जाकर के बहुत बहुत तरह से कुंभकर्ण को जगाया। ये जिंदा रहकर क्या करेगा जब हमारी लंका हाथ से निकल जाएगी, हमारी सारी लंका के लोग तहस नहस हो जाएंगे, तो ये ऐसा भाई जी के क्या करेगा? जगाओ इसको। बड़ी मुश्किल से जगा। उसके बाद एक श्लोक मिला है, अन्नाय प्रतिबुध्यताम, भाई उठो। किम अभवत? कुंभकर्ण पूछता क्या हो गया? अभी मेरे जगने का समय नहीं, क्यों जगा रहे हो? बोले कि लड़ाई छिड़ी हुई है। किसके साथ? कहा कि राम के साथ। किस बात की लड़ाई? बोले रामांगना हृता, उनकी घरवाली को उठा लाया हूं। इस पर बहुत धिक्कारा है कुंभकर्ण ने रावण को। 10 कंधर के वचन सुनी कुंभकर्ण बिलखान, हाय जगदम्बा हरि आन सठ, अब चाहत कल्याण। सठ, अब कल्याण चाहता है। जगदम्बा का अपहरण करके लाया है तू, और अब कल्याण चाहता है। तो कहा कि भूल किया चाहे सही किया, मैं सलाह मांगने नहीं आया हूं, भाई हूं, संकट में पड़ गया हूं, आधा कटक कपिन संगारा, मदद मांगने आया हूं। भाईचारा निभाना हो तो कर मेरी मदद, चल उठ। तो कुंभकर्ण कहता है कि जब सीता को उठा करके ले ही आए तो कहां रखे हो? बोले अशोक वाटिका में। बोले महल में क्यों नहीं ले गए? अपने पलंग पर क्यों नहीं ले गए? भुक्ता नहीं कथम? तो इसका उत्तर रावण देता है कि ये तो न भजते रामात परम जानकी, राम के अलावे और किसी की ओर ताकना जानकी को पसंद नहीं। तब कुंभकर्ण सलाह देता है कि तुम तो मायावी हो, जब माया से सन्यासी रूप धर सकते थे तो माया से तुम राम का रूप क्यों नहीं धर लिए? जैसे इंद्र ने गौतम का रूप धर के अहिल्या को ठग लिया था, ऐसे तुम राम का रूप धर करके जानकी को ठग लेते, तब तो तुमको गले लगा सकती थी। राम किन्न भवान, वो तुम राम